चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। कांग्रेस ने इस नेता को बनाया लोकसभा में डिप्टी लीडर। स्पीकर का चुनाव लड़ने वाले के सुरेश को भी बड़ी जिम्मेदारी। बता दें, लोकसभा में कांग्रेस की नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। गौरव गोगोई को लोकसभा में कांग्रेस का उपनेता बनाया गया है। गौरव गोगोई पिछली लोकसभा में भी कांग्रेस दल के उपनेता थे। इसके अलावा के सुरेश को मुख्य सचेतक और मणिकम टैगोर मोहम्मद जावेद को सचेतक बनाया गया है। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष की नई नियुक्तियों की जानकारी दी है। लखनऊ में कल से शुरू होगा एलडीए का सर्वे। लोगों के घरों के बाहर लगाई गई रजिस्ट्री। बता दें, सिंचाई विभाग के बाद अब एलडीए सोमवार से कुकरेल नदी की ग्रीन बेल्ट पर बनी कॉलोनियों का घर घर सर्वे करेगा। सर्वे के लिए एलडीए नगर निगम के जारी गृह कर निर्धारण की रिपोर्ट के आधार पर कारण बताओ नोटिस भवन स्वामियों को जारी करेगा। इस बीच कुकरेल नदी के ग्रीन बेल्ट के सीमांकन के विरोध में लोगों ने पंतनगर में अपने घरों के बाहर रजिस्ट्री की फोटोकॉपी चस्पा कर दी। ग्रीन बेल्ट की जमीन पर प्लाटिंग और निर्माण को रोकने के लिए तत्कालीन जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। हिमाचल में मजबूत हुई सुक्खू की साख। उत्तराखंड में खाली रहे धामी के हाथ। रुपौली में जेडीयू आरजेडी दोनों को शिकस्त। बता दें कि 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं, जिसमें कांग्रेस और टीएमसी ने 4-4 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकी। जालंधर सीट आम आदमी पार्टी जीत चुकी है। पश्चिम बंगाल में सभी 4 सीटों पर टीएमसी ने कब्जा जमा लिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में मुकाबला 2-1 का रहा है, जहां 2 सीटों पर सत्ताधारी कांग्रेस जीती और 1 पर बीजेपी ने जीत हासिल की। उधर बिहार की रुपौली सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने जेडीयू और आरजेडी जैसे दलों को पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल कर ली है। तमिलनाडु की विक्रावंडी सीट पर सत्ताधारी डीएमके ने जीत हासिल की है। सीएम योगी की सख्ती के बाद जागा परिवहन विभाग। अवैध वाहनों के खिलाफ चलाएगा अभियान। बता दें, हाल ही में उन्नाव में हुई बस दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाते हुए परिवहन विभाग के अधिकारियों को सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि कोई भी अनाधिकृत बस प्रदेश की सड़कों पर पाई गई तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने प्रदेश में संचालित सभी यात्री और स्कूली बसों के परमिट, फिटनेस, बीमा और चालकों की गहन जांच के महत्व पर जोर दिया। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद परिवहन विभाग ने अनधिकृत परिवहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 1 महीने तक सघन अभियान चलाने की घोषणा भी की है। टमाटर 60 तो बीन्स 50 रुपए किलो। जाने दिल्ली में अचानक क्यों बढ़ गए सब्जियों के रेट। बता दें, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में देर से हुई बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान के चलते राष्ट्रीय राजधानी में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में आम उपभोक्ताओं को टमाटर जैसी रोजमर्रा की चीजें दोगुनी कीमत पर खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। जो सब्जियां 10 से 15 रुपए में बिकती थी वे अब 25 से 30 रुपए में मिल रही है। बीन्स की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है, जो 40 से 50 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है। इस साल तेज गर्मी और बारिश में देरी के कारण कीमतों में उछाल आया है। भगत ने कहा कि ज्यादातर आपूर्तिकर्ता हिमाचल प्रदेश से टमाटर मंगाते हैं, जहां फसल सूख गई है। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में फसलें बारिश पर निर्भर करती हैं और इस बार गर्मी बहुत थी और बारिश बहुत कम हुई। हथियारबंद बदमाशों ने सीआरपीएफ के काफिले पर किया हमला। 1 जवान सहित 2 पुलिसकर्मी घायल। बता दें, मणिपुर के जिरीबाम में अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस की संयुक्त टीम पर घात लगाकर हमला किया है। इस हमले में 1 सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई, जबकि 2 मणिपुर पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल शनिवार सुबह सेईजांगकुकी गाँव से भारी हथियारों से लैस उग्रवादियों ने रविवार सुबह एक बड़ा हमला शुरू कर दिया और उन्होंने 3 घंटे से अधिक समय तक मेईतेई गांव और सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया। 32 सप्ताह की गर्भवती महिला को मिली अबॉर्शन की इजाजत। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला। बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने 31 वर्षीय एक महिला को गर्भपात की इजाजत दे दी है। महिला 32 सप्ताह की गर्भवती थी। दरअसल उसके गर्भ में पल रहा भ्रूण असामान्य पाया गया, जिससे उसकी शारीरिक और मानसिक रूप से अपंग होने का खतरा है। जस्टिस संजीव नरूला ने महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए गर्भपात की इजाजत दे दी। जस्टिस नरूला ने कहा कि यह गर्भावस्था याचिकाकर्ता के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है। जज ने एम्स के डॉक्टरों की रिपोर्ट को देखने के बाद गर्भपात की इजाजत दी है। जज ने कहा कि गर्भपात की इजाजत देना याचिकाकर्ता और बच्चे दोनों के हित में है। कोर्ट का मानना है कि मौजूदा केस में यह पता चला कि भ्रूण असामान्य है और उसमें शारीरिक और मानसिक अपंगता का खतरा है। कोर्ट ने यह आदेश 13 जुलाई को पास किया है।
बीड बिलिंग में पैराग्लाइडिंग पर लगी रोक, आदेशों की अवहेलना पर होगी कार्रवाई। बता दें, विश्वविख्यात घाटी बीड बिलिंग में मानसून सीजन के चलते पैराग्लाइडिंग पर जिला पर्यटन विभाग व प्रशासन ने रोक लगा दी है। मानसून सीजन में मौसम के अनुकूल न हो पाने के कारण बिलिंग में सोलो व टैंडम दोनों उड़ानों पर सोमवार से रोक रहेगी। एसडीएम बैजनाथ देवी चंद ठाकुर ने बताया कि प्रशासन नहीं चाहता कि मानसून सीजन में उड़ानों के दौरान किसी भी पर्यटक या पायलट की जान को खतरा पैदा हो। इसके चलते हर वर्ष बिलिंग में बरसात के समय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया जाता है व बरसात खत्म होते ही बिलिंग में उड़ानों का दौर शुरू हो जाता है। बिहार में वीआईपी पार्टी चीफ मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या, दरभंगा के घर में मिली छत विक्षत लाश। बता दें, विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी पार्टी के प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। कहा जा रहा है कि तेजधार हथियार से घर पर ही उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि जीतन सहनी का शव छत विक्षत हालत में घर से बरामद किया गया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। जीतन सहनी का घर दरभंगा के सुपौल बाजार के अफजला पंचायत में है। बीजेपी टास्क फोर्स ने नहीं दी यूपी में बीजेपी की हार की पूरी रिपोर्ट, पीएम के क्षेत्र का दौरा ही नहीं किया। बता दें, 40 सदस्यों वाली यूपी भाजपा की टास्क फोर्स ने लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली हार की वजहों के बारे में बताया है। इसमें पार्टी की अंदरूनी लड़ाई से लेकर जाति समीकरण और सरकारी कर्मचारियों के असहयोग को मुख्य वजह बताया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस रिपोर्ट के बाद प्रदेश के 12 जिलाधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है, क्योंकि टास्क फोर्स ने बताया था कि इनका सरकारी कर्मचारियों पर जरूरी नियंत्रण नहीं था। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली हार पर और अधिक आत्मचिंतन की जरूरत है। बीजेपी राज्य में आए काले दिनों के लिए कौन सी तिथि का चयन किया जाए, संविधान हत्या दिवस पर अखिलेश ने दी प्रतिक्रिया। बता दें, केंद्र सरकार द्वारा 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया गया है। विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के इस कदम की आलोचना की है। 1975 में जिस दिन आपातकाल लगाया गया, उसे दिवस के रूप में मनाने के फैसले को पीएम मोदी द्वारा सुर्खियां बटोरने की एक कवायद करार दिया गया है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए भारतीय जनता पार्टी से अन्य दिवस को लेकर 15 सवाल किए हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि 30 जनवरी को बापू हत्या दिवस व लोकतंत्र हत्या दिवस के संयुक्त दिवस के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन चंडीगढ़ में भाजपा ने मेयर चुनाव में धांधली की। उन्होंने कहा, भाजपा बताए कि मणिपुर में नारी के मान अपमान हत्या दिवस, हाथरस की बेटी हत्या दिवस, लखीमपुर में किसान हत्या दिवस, कानपुर देहात में माँ बेटी हत्या दिवस, 3 काले कानूनों से कृषि हत्या दिवस को मनाने के लिए कौन सी तिथि चुनी जाए। रकुल प्रीत सिंह के परिवार पर गिरीगाज, पुलिस ने एक्ट्रेस के भाई को इस मामले में किया गिरफ्तार। बता दें, बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह को लेकर एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। रकुल के ससुर वासु भगनानी ने इन दिनों कर्जे से जुड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं और उन्हें अपना ऑफिस तक बेचना पड़ गया है। लेकिन अब एक्ट्रेस के भाई पर भी गाज गिरी है, क्योंकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तेलुगु चैनलों की रिपोर्ट के अनुसार रकुल प्रीत सिंह के भाई अमनप्रीत सिंह को साइबराबाद पुलिस ने ड्रग्स से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट के अनुसार अमनप्रीत सिंह को 4 नाइजीरियाई लोगों से कथित तौर पर ड्रग्स खरीदते समय पकड़ा गया था। बताया जा रहा है कि पुलिस ने पेडलर्स को गिरफ्तार करने से पहले उनके पास से 2 करोड़ रुपए की 200 ग्राम कोकीन जब्त की और कथित खरीदार होने के आरोप में अमनप्रीत को गिरफ्तार किया है। इससे पहले रकुल प्रीत सिंह को भी ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कई बार तलब किया। अब बीजेपी कहीं भी नहीं जीत सकती, उपचुनाव के नतीजों पर वरिष्ठ पत्रकार की भविष्यवाणी। बता दें, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रदर्शन को लेकर अब तक चर्चाएं बंद नहीं हुई हैं। भाजपा लोकसभा चुनाव में भाजपा को कई सीटों पर का नुकसान हुआ। उसके बाद 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम भी आ गए। हिमाचल और उत्तराखंड में 2-2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, तो वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने 4 सीटों पर झंडे गाड़ दिए। उपचुनाव को लेकर वरिष्ठ पत्रकार गौतम लाहिड़ी का कहना है कि ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स फिर से हार गई। उन्होंने कहा कि वह उत्तराखंड की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में थी और यूसीसी लागू होने के बावजूद भी बद्रीनाथ जैसी सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। वहीं पश्चिम बंगाल में दलित और ट्राइबल लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर टीएमसी को वोट किया। वहीं CAA लागू होने के बावजूद भी भाजपा की नहीं बल्कि टीएमसी की जीत हुई। जो कैंडिडेट पहले भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ रहे थे वही अब इस चुनाव में टीएमसी की टिकट से खड़े हुए, लेकिन भाजपा को जनता ने नकार दिया।
रूस में अमीरों पर अब लगेगा अधिक टैक्स, राष्ट्रपति पुतिन ने विधेयक पर किए हस्ताक्षर। बता दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के बीच वित्त जुटाने के इरादों से अमीरों पर अधिक आयकर लगाने वाले विधेयक पर शुक्रवार को हस्ताक्षर कर दिए। पुतिन की अनुशंसा मिलते ही यह विधेयक कानूनी रूप ले चुका है। अब अमीरों पर ज्यादा कर लगाने का रास्ता साफ हो गया है। इस कानून में 24 लाख रूबल यानी $27,500 तक की आय पर 13% कर लगाने का प्रावधान किया गया है, लेकिन उससे अधिक आय पर कर की दर बढ़ती जाएगी। इस आशय के विधेयक को रूसी सांसद ने 2 दिन पहले ही मंजूरी दी थी। संसद के निचले सदन स्टेट ड्यूमा और ऊपरी सदन फेडरेशन काउंसिल ने बुधवार को इस विधेयक को पारित किया था। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।